हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन का थर्ड टॉपिक, जो कि है पानी रे पानी। ये जो है आपका जो थर्ड क्लास की किताब है एनसीईआरटी के, उसमें ये थर्ड टॉपिक है। ठीक है, पानी के बारे में है, यानी कि जल के बारे में है। आप सभी को पता है जो जल है यानी कि जो पानी है, ये जो है पर्यावरण के थीम के अंतर्गत आता है और थीम से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में जो आपका पर्यावरण से संबंधित जो थीम आपका जल है, इससे संबंधित जो कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास जो है इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जो पानी है ये है क्या। आप सभी को पता ही होगा पानी होता क्या है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ दिया है कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है वहाँ झील, जोहड़, कुएं, बावलियाँ, सीप वाले कुएं बनाए जाते हैं। घरों में वर्षा जल को एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। छत पर गिरने वाली वर्षा को भूमिगत टैंक में संग्रहित किया जाता है। संरक्षण की ये तकनीकी समाज द्वारा सामूहिक रूप से की जाती हैं। अच्छा, आप सभी जानते ही होंगे कि जो पानी है या जल है ये सभी जगहों पे एक मात्रा में नहीं होता है। कहीं कहीं जो पानी होता है उसका स्तर ऊपर होता है, तो वहाँ पे आसानी से पानी मिल जाता है पीने के लिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो पानी का स्तर बहुत नीचे होता है, तो वहाँ पे जो है पानी का स्रोत जो होता है नीचे होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो शुद्ध होता है वो नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत कठिनाई से मिलता है, यानी कि जो उसका लेवल है बहुत नीचे होता है। हैंड पंप से जो पानी निकालते हैं तो भी बहुत आसानी से नहीं निकलता। कुआं जो होता है उसका पानी अगर आप देखें तो बहुत नीचे तक होता है, तो वहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है वहाँ झील बनाए जाते हैं। ठीक है, एकत्रित करने के लिए, पानी को संरक्षित रखने के लिए जोहड़ बनाए जाते हैं, कुएं और बावलियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, घरों में वर्षा जल को भी एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। छत पर जो गिरने वाली वर्षा होती है उसको भूमिगत टैंक में संग्रहित किया जाता है, यानी जमीन पे जो है एक टैंक नुमा चीजें बनाई जाती है, जैसे इस तरीके से होता है। ठीक है, जो भी बारिश का पानी होता है उस जो है पाइप के जो जरिए, मान लीजिए छत है तो बारिश का पानी छत पे गिरा तो यहाँ से पाइप के जरिए इस टैंक में जाता है, तो वो जो है संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी संरक्षित रखते हैं, संग्रहित करते हैं वो लोग जहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी का जो स्तर है नीचे होता है। संरक्षण की ये जो तकनीक होती है समाज द्वारा सामूहिक रूप से की जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये टैंक बनाना है तो उसमें समाज के द्वारा सभी समाज के लोग जो है मिल के टैंक बनवाते हैं और सभी के छतों का पानी एक साथ यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होता है। पानी की रिसाइकिल करना यानी इस्तेमाल किए बिना पानी को दोबारा उपयोग में लाना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है पानी की कमी ही है। वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि पेड़ मदद करता है। अब पानी की कमी क्यों हो रही, बारिश क्यों नहीं ज़्यादा होता, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो वन होते हैं वो लगातार काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो पर्यावरण जो है प्रदूषित रहता है, तो पानी नहीं, बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वनीकरण यानी जो वन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, बाढ़ के दौरान भूजल और अतिरिक्त पानी को बनाए रखने में यह जल चक्र को बनाए रखने में मदद करता है और मिट्टी के कटाव को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, जो है वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और जो जल चक्र होता है, यानी जब बारिश होना चाहिए तब बारिश होती है, अगर वन की मात्रा अधिक होती है, पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है तब। ठीक है, विभिन्न सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठन आगे आ रहे हैं और वे नई झीलों और जोहड़ों के निर्माण में मदद कर रहे हैं। पुराने जोहड़ों की मरम्मत, पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं। तरुण भारत संघ एक ऐसा समूह है जिसने अलवर जिले में ग्रामीणों को झील बनाने में मदद की थी। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट है, ये दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तरुण भारत संघ है ये किस लिए बनाया गया था। ठीक है, और जो राजेंद्र सिंह है इनका संबंध किससे है, यहाँ से 102 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि तरुण भारत संघ का संबंध किससे है, और कई बार पूछा जाता है कि जो राजेंद्र सिंह है इनका संबंध किससे है, या फिर जल पुरुष किससे कहा जाता है। ठीक है, जो तरुण भारत संघ बनाया गया था इसीलिए बनाया गया था कि जो झील है या फिर जो जोहड़ है उनमें जो है पानी को संरक्षित किया जाए, या फिर जो भी झील होते हैं, जैसे कुछ कुएं होते हैं, जो झील होते हैं वो काफ़ी टाइम से पुराने हो जाते हैं, तो उन्हीं को मरम्मत करने के लिए तरुण भारत संघ एक समूह बनाया गया था समाज के द्वारा। ठीक है,
कहाँ के लोगों के द्वारा? अलवर जिले के ग्रामीणों के द्वारा, जो झील बनाने में जो है मदद की थी। तरुण भारत संघ एक जो समूह बनाया गया था, जो भी पुराने झील थे, जोहड़ थे, उनको जो है पूरा निर्माण किया गया, उसको मरम्मत कराया गया इस संघ के द्वारा। ठीक है, तो इसका संबंध झील को जो है मरम्मत करने के लिए जो है किया गया था, ये समझ सकते हैं। दूसरा है कि तरुण भारत संघ के जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र कहीं आता है, कहीं राजेंद्र आता है। ठीक है, इन्हें जल पुरुष कहा जाता है क्योंकि इनका इसमें जो है झीलों को निर्माण करने में या झीलों को मरम्मत करने में इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है, तो इनको जो है जल पुरुष भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो दूषित जल है, इससे होने वाले रोग जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूषित जल से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बीमारियां अशुद्ध पानी के सेवन से फैलती हैं, आप सभी को पता है। बीमारियां इसलिए फैलती है क्योंकि पानी जीवों के वाहक के रूप में कार्य करता है, जो बीमारियों का कारण बनता है। पानी से फैलने वाली कुछ बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस, डायरिया, पेट में संक्रमण, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, पीलिया, ये सब जो बीमारियां हैं ये दूषित जल से फैलती हैं। अब एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि जो हेपेटाइटिस है किससे फैलता है, या फिर मलेरिया किससे फैलता है, या फिर चिकनगुनिया जो है किससे फैलता है। तो ये किससे फैलते हैं? ये दूषित जल की वजह से फैलते हैं। जब पानी दूषित हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं, वो कीटाणु जो है भोजन पे जाके बैठते हैं, फिर वो नई नई बीमारियां होती हैं। ठीक है, जैसे जो दूषित जल होता है वो इकट्ठा रहता है, तो वहाँ से मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर जाके जब इंसानों को काट लेते हैं तो क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो ये सारे जितने भी रोग हैं ये दूषित जल से होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? पहला हेपेटाइटिस, डायरिया, पेट में संक्रमण, टाइफाइड होना, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, पीलिया, ये सब किससे होते हैं? दूषित जल से होते हैं। जल जनित बीमारियां रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। हमने बताया कि जो जल से संबंधित बीमारियां होती हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। जब जल इकट्ठा होता है वो दूषित हो जाता है, तो उसमें छोटे छोटे जो है कीड़े हो जाते हैं, वही जो है प्रभावित करते हैं इंसानों को। संक्रमित पानी पीने से संक्रमण हो सकता है। संक्रमित पानी से धोने और नहाने से त्वचा को नुकसान हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है। पानी मच्छरों को प्रजनन स्थल प्रदान करता है और ये मच्छर मलेरिया जो है, डेंगू और चिकनगुनिया का कारण बनते हैं। हमने बताया कि जो पानी होता है जब वो इकट्ठा होता है तो उसमें जो है मच्छर के लार्वा हो जाते हैं, वही मच्छर जाके इंसानों को काटते हैं, तो उनको डेंगू या चिकनगुनिया या फिर मलेरिया हो जाता है। पानी का उपचार करना हेपेटाइटिस, पीलिया, डायरिया आदि जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। ठीक है, अगर आप पानी सही तरीके से रखते हैं, इकट्ठा नहीं होने देते हैं, पानी जो है साफ सुथरा रहता है, इकट्ठा जो उसको ढक कर रखते हैं, तो फिर क्या होता है? हेपेटाइटिस, पीलिया, डायरिया ये सब बीमारियां नहीं होती। यानी कि आप जो है स्वच्छ जल पियेंगे, उसको फिल्टर करके पियेंगे, उबाल के पियेंगे, तो आपको ना तो हेपेटाइटिस होगा, ना पीलिया होगा, ना डायरिया होगा। ठीक है, और मच्छरों के प्रजनन को रोकना जो होता है वो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप पानी इकट्ठा नहीं करेंगे तो उसमें मच्छर नहीं पैदा होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो ना तो मलेरिया होगा, ना चिकनगुनिया, ना डेंगू, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। स्वच्छ जल में प्रजनन होता है जिससे मच्छरों का प्रजनन को रोका जा सके। यानी जो मच्छर होते हैं कई बार ये स्वच्छ जल में भी जो है प्रजनन करते हैं, तो कोई भी पानी इकट्ठा आपको खुला नहीं रखना, उसको ढक कर रखना है, क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो स्वच्छ पानी में ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम? घर के आसपास पानी ना जमा होने दें। ठीक है, आपके पास जो भी जगह है घर के आसपास वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दें। किसी भी बर्तन, पानी के बर्तन, कूलर, टंकी आदि में ज़्यादा देर तक पानी जमा ना रखें। जमा पानी को ढक कर रखें और नियमित रूप से साफ करते रहें। ठीक है, अगर आप पानी इकट्ठा नहीं रखेंगे कहीं भी, जो भी पानी है आपको पीने लायक उसको आप ढक के रखेंगे तो फिर उसमें मच्छर नहीं पैदा होंगे। नेक्स्ट है कि एकत्रित पानी में मिट्टी का तेल मिला देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का तेल पानी की सतह के ऊपर फैल जाएगा और मच्छरों को पनपने नहीं देगा। ठीक है, जहाँ भी पानी इकट्ठा हो, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे लार्वा है, तो आप मिट्टी का तेल अगर इस पर डाल देंगे तो ये ऊपरी सतह पे फैल जाएगा, फिर जो मच्छर होते हैं वो यहाँ पे नहीं पनपेंगे, उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, उनके लार्वा वहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। आप जब भी सोएं तो मच्छरदानी लगा के सोएं, चाहे दिन में चाहे रात में, क्योंकि कई बार जो डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो जो है दिन में ही काटते हैं, तो दिन में भी मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और रात में भी। ठीक है, तो मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।
अब क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ नामक समूह इनमें से किससे संबंधित। हमने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो तरुण भारत संघ बनाया गया था ये किससे संबंधित है। पुरानी झील जो है उनको पुनर्निर्मित करने से, या फिर विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, जी नहीं। स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, ये भी गलत है। तो जो तरुण भारत संघ है वो इसलिए जो है संबंधित या इससे संबंधित है जो पुरानी झीलें थे उनको पुनर्निर्मित करने से संबंधित था, ठीक है। यानी जो भी अलवर जिले में पुरानी झीलें थी उनको पुनर्निर्मित करने का जो एक तरह से जिम्मा था वो तरुण भारत संघ का था, उसने जो है इसमें काफ़ी हेल्प करी थी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के कौन कौन से स्रोत हैं। शुद्ध जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या नदियाँ से मिलता है, भूमिगत जल से मिलता है, झील व तालाब से मिलता है, या फिर ये सभी हैं। तो आप सभी को पता है पृथ्वी पर जो उपस्थित शुद्ध जल का जो स्रोत है ये सभी है। नदियों से भी मिलता है हमें, भूमिगत जो जल है उससे भी मिलता है, झील व तालाब से भी मिलता है। तो डी नंबर आपका 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है। कोई भी जल है वो अगर गंदा है, दूषित है, तो उसमें फिटकरी क्यों डालते हैं, उससे क्या बीमारियां दूर हो जाती हैं, जी नहीं। जल साफ हो जाता है, या पानी की अशुद्धियाँ नीचे तली में बैठ जाती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर दूषित जल है आपके घर में, अगर आप उसको पीना चाहते हैं या पीना है आपको, तो उसकी शुद्धियाँ उसको या शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, उसमें फिटकरी डालेंगे तो जो भी अशुद्धियाँ होती है, जो गंदगी होती है वो नीचे तली में बैठ जाती है, ठीक है। तो ऊपर का मान लीजिए बाल्टी का पानी है, ठीक है, मान लीजिए दूषित पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर आप फिटकरी डाल देते हैं तो जो भी इसमें उस पूरे पानी में जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे तली में जाके बैठ जाती हैं, ऊपर का पानी आपका शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है, ठीक है। जिसको या फिर जिस महान पुरुष को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, कई बार राजेंद्र सिंह होता है, कई बार राजेंद्र सिंह होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। क्या वो चिपको आंदोलन संस्था से संबंधित थे, या फिर तरुण भारत संघ से थे, या फिर भीम संघ से थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने भी ऊपर पढ़ा है कि जो जल पुरुष थे राजेंद्र सिंह उनका किस संस्था से संबंध था, तो वो थे तरुण भारत संघ से, ठीक है। जो कि झील थे उनको पुनर्निर्मित करने के लिए ये संघ बनाया गया था। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो रुके हुए पानी से जो इकट्ठा होता पानी उससे हो सकती है। क्या वो पोलियो है, या फिर मलेरिया है, या चेचक है, या फिर निमोनिया है। तो वो रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी होती है, वो होती मलेरिया। रुका हुआ पानी है उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे, फिर वे मच्छर जाके इंसानों को काटेंगे, फिर उन्हें मलेरिया हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे रिपीट हो गया है कि दूसरे जल में फिटकरी डालने से क्या होता है, तो पानी की अशुद्धियाँ नीचे तली में बैठ जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से कैसे सीखा जा सकता है। हमने बताया कि जल थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो जल थीम है इससे संबंधित जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनको प्रभावी ढंग से कैसे सीखा जा सकता है। क्या भूमिका निर्वाह के द्वारा, क्या विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, तो बिल्कुल सही। अगर जल है, अगर भूमिका निर्वाह के द्वारा करेंगे यानी कि जो है ड्रामा या प्ले वगैरह करके कराएंगे तो भी बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। जल के बारे में अगर जागरूक करना है, कोई भी आप ड्रामा करवा देंगे बच्चों से एक साथ में, तो वो होता है भूमिका निर्वाह के द्वारा, तो ये भी हो जाएगा। दूसरा है कि विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा आप बच्चों से डिस्कशन कराएंगे ग्रुप में, तो भी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा जहाँ पे पानी की कमी है और वहाँ पे झील है, पोखर है, बावड़ियाँ है, वहाँ पे बच्चों को ले जाएंगे भ्रमण के द्वारा, तो वहाँ भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ यहाँ पे झील इस तरीके से क्यों है, बावड़ियाँ क्यों बनाई गई हैं। तो सारी चीज़ें अगर आप उनको क्षेत्र भ्रमण के द्वारा समझाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो ए, बी और सी ऑप्शन इसमें सही। प्रभावी ढंग से इन तीनों तरीके से बच्चे जो है जल थीम को आसानी से समझ सकते हैं। अगर जो समाज में होती है, जो सांस्कृतिक मुद्दे, मतलब कि जो समाज में जैसे मान लीजिए पानी की कमी है, तो बच्चों को समझाने के लिए भूमिका निर्वाह अच्छा तरीका हो सकता है। विद्यार्थियों के बीच जो वास्तविक संवाद होता है, आपस में ग्रुप डिस्कशन कराना, ये भी एक जो है प्रभावी ढंग हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी बच्चे समझ सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए, बी और सी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। जल को सुरक्षित करने के लिए
क्या करना चाहिए हमें, उसका कम उपयोग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। पुनः चक्रण करना चाहिए। मान लीजिए वर्षा का पानी उसको एकत्रित किया जाए, उसके बाद उसका यूज करा जाए, तो ये भी है। पुनः उपयोग करना चाहिए। कोई भी आप पानी है, अगर आपसे वो पूरा खर्च नहीं होता, उसको आप इकट्ठा करें, उसके बाद दोबारा यूज करेंगे, तो ये भी होगा। तो डी नंबर, यानी ये सभी जो तरीके हैं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सा भिन्न है। इस तरीके से आपका दे दिया जाएगा नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों में कौन सा जो है भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो नदी अलग है, पहाड़ अलग है, या फिर झील है, फिर तालाब या झरना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो नदी है उसमें पानी होता है, पहाड़ में तो पानी होता नहीं है, झील में भी होता है, तालाब में भी होता है, झरना में होता है। तो इसमें जो अलग है वो है पहाड़, यानी कि पर्वत। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए रुके हुए पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मच्छर के प्रजनन होते हैं, यानी जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे जब मच्छर के लार्वा हो जाते हैं, तो उसमें जो है मिट्टी का तेल क्यों डाला जाता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मच्छर जो है मिट्टी के तेल से मर जाते हैं, या फिर मच्छर तेल के परत में फंस जाते हैं, या फिर मिट्टी का तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही होगा वो ये होगा कि मच्छर तो मर जाते ही हैं, लेकिन जो एक सही तरीका वो ये है कि जो मिट्टी का तेल होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है। जैसे ही आप पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो जो लार्वा होते हैं मच्छर को, उनको नहीं मिलता है, जिससे जो प्रजनन होता है मच्छरों का वो रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि जल थीम से संबंधित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास है समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस हों उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। ठीक है, तो जल थीम से संबंधित यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कम से कम 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।